फिर से पढ़ना पड़ेगा। उसको कहते हैं फ़र्ज़ या फ़राइज़ नमाज। जाने या अनजाने किसी भी सूरत में अगर खामी हो, गलती हो, छूट जाए तो नमाज को फिर क्या करना है, लौटाना है। अब उसके बाद है नमाज के वाजिबात। नमाज के वाजिबात बहुत सारे हैं और वाजिब के बारे में ये मसला सुनिए कि अगर गलती से छूट जाए तो क्या करना है, आखिर में सजदा सोह करना है, नमाज हो जाएगी। मगर अगर कोई जानबूझ के छोड़ देगा तो नमाज फिर से पढ़ना पड़ेगा। फ़र्ज़ और वाजिब में ये फ़र्क है। फ़र्ज़ में जाने या अनजाने किसी भी सूरत में अगर कोई फ़र्ज़ छूट जाए तो फिर से पढ़ना है, और वाजिब में जानबूझ के छोड़ेगा तो फिर से पढ़ना है, गलती से हो जाए तो आखिर में सजदा सोह करना है, नमाज हो जाएगी। ठीक है। अब नमाज में कितनी बातें वाजिबात में से है वो सुनिए। तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। तकबीर तहरीमा में क्या कहना है, अल्लाहु अकबर। अगर कोई अल्लाहु अकबर के अलावा कुछ और लफ्ज़ बोले, जैसे अल्लाहु समद बोला या अल्लाहु खबीर बोल दिया या अल्लाहु समी बोल दिया, तो नमाज शुरू नहीं होगी। कौन सा लफ्ज़ बोलना है, अल्लाहु अकबर। अब अगर कोई गलती से अल्लाहु समी बोल दिया या अल्लाहु समद, फिर याद आया यार मुझे अल्लाहु अकबर बोलना था, तो अब आखिर में सजदा सो करेगा, नमाज हो जाएगी। और अगर वो हटक से जानबूझ के अल्लाहु समद ही बोला तो नमाज शुरू नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद फिर सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। मुतलकन क़िराअत पढ़ना फ़र्ज़ है और सूरह फातिहा का पढ़ना क्या है, वाजिब है। और फ़र्ज़ की 2 पहली रकातों में और सुन्नत और नफ़ल और वित्र की हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के साथ सूरा मिलाना या कम से कम 3 आयात का पढ़ना वाजिब है। ज़ोहर, असर और इशा पहली 2 रकात में डबल सूरा पढ़ते हैं ना अपनी भाषा में, अल्हम्दु, और उसके साथ कुछ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल पढ़ना है। लोग आम बोलचाल में इसी बोलते हैं। और फिर तीसरी और चौथी में सिर्फ अल्हम्दु पढ़ना है, तीसरी और चौथी में अल्हम्दु। और अगर किसी ने वो भी नहीं पढ़ा तो भी नमाज हो जाएगी। लेकिन सुन्नत की हर रकात में, चाहे 2 सुन्नत हो या 4 सुन्नत हो, जैसे ज़ोहर या असर या ईशा से पहले 4 सुन्नत पढ़ते हैं ना, तो हर रकात में अल्हम्दु भी पढ़ना क्या है, और उसके साथ साथ एक सूरा मिलाना, छोटी या बड़ी या कम से कम 3 आयत का पढ़ना क्या है, ये वाजिब है। और ये भी वाजिब है कि पहले अल्हम्दु पढ़ो फिर दूसरा पढ़ो। और अगर पहले किसी ने कुछ और पढ़ लिया फिर अल्हम्दु पढ़ा तो फिर वाजिब गड़बड़ा गया। अब जानबूझ के करेगा तो नमाज टूट जाएगी, अनजाने से होगा तो आखिर में सजदा सो करना है। अच्छा, अल्हम्दु यानी सूरह फातिहा और जो भी सूरत पढ़ेंगे इसके दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के अलावा किसी चीज़ का ना होना। अल्हम्दु पढ़ लिया, आमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका, या जो भी पढ़ना है। अब उसने बिस्मिल्लाह के अलावा कुछ और पढ़ा या आमीन के बजाय कुछ और कहा तो नमाज टूट जाएगी। जैसे आमीन अल्हम्दु वलद्दालिन पढ़ा, अल्लाह तो कबूल कर ले, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा, आमीन का माना है कबूल कर, तो आमीन ही बोलना है, दूसरा लफ्ज़ नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह से क़िराअत के बाद फ़ौरन रुकू में जाना। अगर रुकू में कोई ताख़ीर करेगा, यानी अलम तरा का सूरा पढ़ने के बाद फिर सोचता रहा कि आगे की मैं क्या करूं, या दिमाग और कहीं चला गया और जानबूझ के वो सोचता रहा, तो रुकू में फ़ौरन गया नहीं, तो अगर जानबूझ के वो सोचता रहा 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार, तो नमाज टूट जाएगी। गलती से अगर सोचता रहा तो आखिर में सजदा सोह करना है। याद रखिए, रुकू के जैसे पढ़ना हो गया अल्हम्दु के बाद सूरा, फ़ौरन क्या करना है, रुकू में जाना है, ताख़ीर नहीं करना है। ठीक है। एक सजदे के बाद फ़ौरन दूसरा सजदा करना है। अब एक सजदे से सर उठाया, अल्लाहु अकबर,
फिर कुछ तो सोचता रहा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सजदा किया, नहीं चलेगा। अल्लाहु अकबर कह के सजदे से उठे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएंगे। ठीक है, दोनों सजदे के दरमियान क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। दोनों, नहीं तो ऐसा नहीं करना है। दोनों सजदे के दरमियान एक इंसान देखिए, अल्लाहु अकबर तस्बीह पढ़ा, फिर अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहु अकबर, ये है सजदा। ये नहीं है, ये तो कौवे का पानी पीना हो गया ना, नहीं। तो याद रखिए, दोनों सजदे के दरमियान क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु अकबर कह के उठेंगे, फिर अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएंगे। लेकिन इतना ही होना चाहिए। अब वो उठ गया, फिर सोचता रहा, देखता रहा, फिर थोड़ी देर बाद वो दूसरा सजदा किया, तो फिर जानबूझ के करेगा तो नमाज टूट जाएगी, अनजाने से होगा तो आखिर में सजदा सो करना पड़ेगा। उसके बाद तादिल अरकान, यानी सारे अरकान को सुकून और इत्मीनान से अदा करना, ये भी वाजिब है, इत्मीनान से। हाँ, कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना। रुकू में गए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? रब्बना वलकल हम्द, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सीधा घपा घप, ये नमाज नहीं होगी। इस तरह नमाज नहीं पढ़ी जाती है। याद रखिए, जब रुकू से उठेंगे तो क्या कहेंगे? रुकू से फिर क्या पढ़ना है? फिर क्या कहना है? तो कितना टाइम लगेगा? और एक आदमी कर रहा है तो क्या पढ़ रहा है वो? हाँ, अगर मुक्तदी है या अकेले पढ़ रहे हैं तो समी रब्बना वलकल हम पढ़ना है। अगर आप इमाम हैं तो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाँ, ये भी याद रखिए। इमाम अगर रब्बना लकल हम बोलेगा तो नमाज चली जाएगी। अच्छा, रब्बना वलकल हम्द की बड़ी फजीलत है। जब कोई बंदा मोमिन रब्बना वलकल हम्द कहता है तो फरिश्ते उसके साथ आमीन कहता है, और फरिश्तों के आमीन मकबूल हैं। अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ठीक है, याद रखिए। इसी तरह से कायदे उला में, हाँ, इसी तरह दोनों सजदे के दरमियान सीधा बैठना, जैसा कि मैंने बताया, सजदे से उठे, इत्मीनान हो गया, फिर दूसरा सजदा, इतना उठा नहीं, पूरा उठ के बैठना है सुकून से, फिर करना है। आधा ही उठा, इतना ही उठा नहीं। ठीक है, इसी तरह से कायदा उला अगरचे नफल हो, यानी अगर 4 रकात कोई नमाज पढ़ रहा है तो 2 रकात में क्या करना है? बैठना है। तो बैठना क्या है? वाजिब है। लेकिन अगर कोई गलती से खड़ा हो गया तब बैठना नहीं है, बल्कि आगे कंटिन्यू करना है, आखिर में सजदा सो करना है, नमाज हो जाएगी। और अगर वो जानबूझ के हटक से खड़ा हो गया तो नमाज ही टूट जाएगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से हर कायदा में पूरा तशहुद पढ़ना, अत्तहियात का पढ़ना क्या है? बोलिए, वाजिब है। जब जब मैं वाजिब बोलूँ तो समझ जाइए कि अगर वो अनजाने से यानी क्या बोलते हैं, भूल हो जाए, गलती हो जाए अनजाने से, तो सजदा सो करना है। जानबूझ के होगा तो नमाज लौट जाएगी, लौटाना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो हर कायदा में अत्तहियात का पढ़ना क्या है? बोलिए, वाजिब है। इसी तरह फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा में कायदा उला में तशहुद के बाद कुछ ना पढ़ना, ये भी वाजिब है। अब 4 रकात जैसे ज़ुहर से पहले जो सुन्नत पढ़ते हैं ना, सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा है। इसलिए जुमा से पहले जो 4 सुन्नत पढ़ते हैं ना, वो भी मुअक्कदा है। 2 रकात में बैठा, बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ा। अब अत्तहियात के बाद फ़ौरन खड़ा होना वाजिब है। अगर उसने दुरूद शरीफ पढ़ लिया या और आगे कुछ पढ़ लिया तो क्या करना है? आखिर में सजदा सहू करना है, और जानबूझ के पढ़ेगा तो नमाज, बोलिए, टूट जाएगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा। याद रखिए।
लेकिन अगर कोई असर की जो सुन्नत है 4 पहले और ईशा से पहले 4 सुन्नत है, उसमें अगर अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम दुआ मासूरा पढ़ा और फिर खड़ा हुआ तो सजदा सो नहीं करनी है, याद रखिए। इसी तरह असर से पहले और ईशा से पहले जो 4 सुन्नत पढ़ते हैं, 2 रकात पढ़ने के बाद वो खड़ा हुआ फिर से सना पढ़ा तो भी चलेगा, बल्कि और अच्छी बात है। कौन सी नमाज में? असर और ईशा से पहले जो 4 सुन्नत पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जोहर में नहीं चलेगा, क्योंकि जोहर से पहले जो 4 सुन्नत पढ़ते वो क्या है? सुन्नत मुअक्किदा। और असर और ईशा से पहले जो 4 सुन्नत है वो गैर मुअक्किदा। दोनों में फ़र्क ये है कि जोहर से पहले अगर कोई 4 सुन्नत नहीं पढ़ा तो फ़र्ज़ के बाद पढ़ना है। असर से ईशा से पहले 4 सुन्नत नहीं पढ़ा, चाहे जाने अनजाने कैसे भी, तो कोई पकड़ नहीं है। ये रब नहीं पूछे क्यों नहीं पढ़ा, या ना शरीयत ने भी नहीं कहा कि पढ़ो, पढ़ना ही नहीं है, अब ख़त्म। ये फ़र्क है, याद रखिए। दोनों कायदों में पूरा तशहुद पढ़ना, एक लफ्ज़ भी ना छूटे, वरना वाजिब का तर्क लाजिम आएगा। जो अत्तहियात हम पढ़ते हैं ना, रसूलहू तक एक लफ्ज़ भी अगर छूट जाए, एक ज़बर ज़ेर इधर उधर हो जाए तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि मुकम्मल पढ़ना वाजिब है। इसी तरह अत्तहियात में 2 मरतबा सलाम का लफ्ज़ आता है ना, अस्सलामु अलैका और अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, 2 जगह लफ्ज़ सलाम आया है ना, तो वो भी क्या है? 2 बार लफ्ज़ सलाम का कहना पढ़ना वाजिब है। और वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना क्या है? बोलिए, वाजिब का बयान चल रहा है ना। वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना क्या है? वाजिब है। और याद ना हो तो कल ही बताया था, और वो भी याद ना हो तो, अगर वो भी याद ना हो तो जी सूरह इखलास। और दुआए कुनूत से पहले अल्लाहु अकबर कहना भी वाजिब है। अल्लाहु अकबर, फिर दुआए कुनूत पढ़ना है। इसी तरह ईदैन में 6 तकबीर होती ना, ईद और बकरीद में, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वास्ते अल्लाह के, ज़ायद 6 तकबीरों के साथ, ज़ायद 6 तकबीरों के साथ, ज़्यादा 6 तकबीर, नमाज में जितनी तकबीर होती है उससे 6 ज़्यादा बोलते हैं ना, तो वो 6 तकबीर क्या है? वाजिब है। ईदैन में दूसरी रकात के रुकू से पहले तकबीर, वो भी वाजिब है। इमाम को हर जहरी नमाज में बुलंद आवाज़ से, और इमाम व मुनफरिद दोनों को हर सिर्री नमाज में आहिस्ता क़िराअत करना, ठीक है। हर वाजिब और फ़र्ज़ का उसकी जगह पर अदा करना, जो जहाँ, जैसे अभी सूरह फातिहा कब पढ़ना है? दूसरा सूरा पढ़ने से पहले। अब अगर कोई रुकू की जगह सजदा करे, सजदे की जगह रुकू करे तो नमाज होगी नहीं। अत्तहियात की जगह सूरह फातिहा पढ़ा तो नमाज होगी, और सूरह फातिहा की जगह अत्तहियात पढ़ा तो नमाज होगी नहीं। जो जहाँ है, जब जो करना है उस वक्त वही करना है। नहीं अभी पहले मैं जो है दूसरे रकात की 2 सजदा पहले रकात के 2 सजदे के साथ कर लेता हूँ, चलेगा नहीं। मतलब जो जहाँ है, जिसको जब करना है, जिसको जब पढ़ना है, उसको उसी वक्त पढ़ना है, आगे पीछे नहीं चलेगा। इसे हर रकात में 2 ही मरतबा सजदा करना क्या है? ये वाजिब है। और अगर कोई 3 कर लिया तो बोलिए, कोई गलती से 3 सजदा कर लिया तो क्या करेगा? हाँ ठीक है। दूसरी रकात से पहले कायदा ना करना, अगर कोई पहली रकात में बैठ गया तो बोलिए जी, अगर गलती से हुआ तो सजदा ऐसो जानबूझ के करा तो नमाज। इसे 4 रकात वाली नमाज, 4 रकात वाली में तीसरी पर ना बैठना, अगर कोई बैठ गया तो गलती से हुआ तो सजदा ऐसो, और जानबूझ के करा तो नमाज ख़त्म। और आयते सजदा पढ़ी तो सजदा तिलावत करना। कुरान में अभी कितने सजदे हो गए हमारे? 3। तरावी में कितने सजदे हुए? 3 हुए ना।
तो जब पढ़ना तभी सजदा करना नमाज में। अगर कोई नहीं अभी मैं नमाज पढ़ लेता बाद में सजदा करूँगा, नहीं चलेगा। अगर कोई सहव हो जाए तो सजदा सहव करना, ठीक है। इसी तरह जब इमाम क़िरात करे, चाहे बुलंद आवाज़ से चाहे आहिस्ता, उस वक्त मुक्तदी को चुप रहना। मुक्तदी को क्या रहना है, चाहे वो नमाज ज़ोहर की हो, असर की हो, फजर की हो, इशा की हो। अगर हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, हमको आवाज़ आए या ना आए, हर हाल में हमको क्या करना है, सना के बाद खामोश रहना है। इमाम के पीछे दोहराना नहीं है, इमाम के पीछे सूरे नहीं पढ़ना। मैं सिर्फ सूरे की बात कह रहा हूँ, बाकी तस्बीह अत्तहियात वगैरह पढ़ना है। इसी तरह सिवाय क़िरात के तमाम चीज़ों में इमाम की पैरवी करना। जब इमाम क़िरात करेंगा मुक्तदी खामोश रहेंगे और बाकी चीज़ों में इमाम जो जो करे सब करना है। अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, सलाम फिरना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाह रब्बना लकल हम्द, सब कहना है, ठीक है। इसी तरह अगर गलती से अत्तहियात में कोई लफ्ज़ छूट जाए, आखिर में याद आने पर क्या करना है, सजदा सहव करना है। और कोई सीधा नियत किया अल्लाहु अकबर, सना पढ़ा, अलम तरा कैफ़ा फअल शुरू कर दिया, अब बाद में ध्यान आया यार मैं तो अलम तरा शुरू किया, सूरह फातिहा ही नहीं पढ़ा, तो आप क्या करेगा, वो सजदा सहव करेगा, ठीक है। ये है नमाज के वाजिबात, जिसमें यही मसला याद रखिए कि वाजिब अगर छूट जाए तो उसके दो रास्ते हैं। क्या कि छूटा क्यों, गलती से कि जानबूझ के। गलती से हुआ तो सजदा सहव से नमाज हो जाएगी, जानबूझ के करा तो नमाज फिर से लौटाना है। ये नमाज के वाजिबात है। इंशाअल्लाह फिर कल नमाज की सुन्नतें बयान करेंगे, ठीक है।